नमस्कार साथियों। शब्द के भेद का भाग 2 आपके सामने फिर से लेकर के उपस्थित हूँ। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला शब्द जो है वह रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ शब्द है। पहला रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द के बारे में देखेंगे। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मानी कोई भी शब्द किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान के लिए, किसी एक प्राणी के लिए या फिर किसी एक वस्तु के लिए कई वर्षों से वही शब्द उसी के लिए प्रयुक्ति पा रहा है, ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। मानी टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है। इसके बाद हम कहेंगे इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती, ये कैसे बने हैं। इनकी निर्माण प्रक्रिया जो है वो ज्ञात नहीं है, पता नहीं कि ये शब्द मानी रूढ़ शब्द कैसे बने हैं। जैसे रोटी, गाय, पेड़, मेंढक, स्त्री, देवता। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे यौगिक शब्द, या मैं थोड़ा सा और इसको साफ कर दूं। रोटी रोटी के लिए ही प्रयुक्ति पाता है। इनके टुकड़े करोगे रो जमा टी, तो ना रो का अर्थ निकलता है ना टी का अर्थ निकलता है। गा, ये गा और ये को अलग अलग तोड़ेंगे तो ये भी अर्थ नहीं देगा। पेड़ शब्द को तोड़ेंगे तो ये भी अर्थ नहीं देगा, ये केवल एक पेड़ के लिए ही प्रयुक्ति पाता है। मेंढक मेंढक के लिए ही, स्त्री स्त्री के लिए ही और देवता देवता के लिए ही प्रयुक्ति पाते हैं। अतः ऐसे शब्द जो केवल एक विशेष के लिए प्रयुक्ति पाते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं। उन शब्दों का अपना अलग अर्थ भी होता है। मानी 2 शब्दों से मिलकर के बनेंगे, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा, किंतु मिलकर के अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। इसके बाद में समस्त जो जितने संधि हैं, समास हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, इनसे बनने वाले सारे के सारे शब्द जो हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम करेंगे विद्यालय, विद्या जमा आलय, तो ये विद्या अलग अर्थ देता है, आलय अलग अर्थ देता है, दोनों को मिला देने के बाद में विद्यालय बनता है। इसके बाद में प्रेम सागर, प्रेम जमा सागर, प्रेम अलग अर्थ देता है, सागर अलग अर्थ देता है, दोनों को मिला देने के बाद में प्रेम सागर अलग अर्थ देता है। ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन है, प्रति जमा दिन, दूध वाला, दूध जमा वाला, तो दूध वाला शब्द जो है वो अलग अर्थ देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि राजकुमारी, इस शब्द को तोड़ेंगे तो भी अलग दिखाई देगा। राज का अर्थ अलग और कुमारी का अर्थ अलग, दोनों को जोड़ेंगे तो अलग दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार चिड़ीमार, इसी प्रकार यथाशक्ति। इससे अगला हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द, यौगिक मतलब जुड़ करके बनने वाले शब्द, जिनका निर्माण अलग अर्थ के लिए या अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में किसी एक, यह यहाँ विशेष बात,
किसी एक अर्थ के लिए प्रयुक्ति पाते हैं या किसी एक अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर के उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। इनको और सरल करके मैं ये कह दूं कि यौगिक हैं ये शब्द, लेकिन जो ये हैं यौगिक शब्द, लेकिन जुड़ करके किसी एक विशेष अर्थ, किसी एक विशेष अर्थ की तरफ चले जाते हैं, किसी एक विशेष के लिए चले जाएंगे तो वहाँ पर योग रूढ़ होगा और उसी के लिए ही ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हम देखें पीतांबर, जैसे हम देखें पीतांबर, पीतांबर में पीत प्लस अंबर शब्दों के योग से बना है। पीत का अर्थ होता है पीला और वस्त्र का अर्थ, अंबर का अर्थ हुआ वस्त्र। तो इस तरीके से यहाँ तक हम देखते हैं कि ये शब्द कैसा हुआ, यौगिक। लेकिन जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसका अर्थ विष्णु के लिए प्रयुक्ति पाता है, विशेष विष्णु के लिए प्रयुक्ति पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये कैसा शब्द हुआ, योग रूढ़ शब्द। क्यों? क्योंकि पीतांबर रूढ़ हो गया है किसके लिए, विष्णु के लिए। ठीक उसी प्रकार से दशानन, 10 जमा आनन, और ये 10 जमा आनन, 10 का अर्थ भी निकलता है, आनन का अर्थ मुख निकलता है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो रावण के लिए ये शब्द प्रयुक्ति पाता है, मानी इसके लिए रूढ़ हो गया है। ठीक उसी प्रकार से हम कह दें गजानन, जलज, लंबोदर, घनश्याम, ठीक इसी प्रकार से ये शब्द हैं जो अपने आप में यौगिक होते हुए किसी एक विशेष अर्थ, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए जाने जाते हैं या प्रयुक्ति पा जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहेंगे। विशेष ध्यान रखने वाली बात ये आती है, जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ के होंगे। आशा करता हूँ कि आज का ये जो दूसरा भाग है शब्द रचना, ये भी आपको पसंद आया होगा। अगला तीसरा भाग भी मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर से लेके आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।